लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम ये बात करते हैं कि मेरे सामने ये दो सेट पड़े हुए हैं और ये दो सेट बनाए हैं मैंने, एक पिंक कैंडल के लिए और एक ऑरेंज कैंडल के लिए। तो इन दोनों सेट में से आपको एक को चुनना है। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए ये आ रहा है कि आपकी और उनकी फीलिंग्स कैसी हैं, आप अपने पर्सन के साथ किस तरह से बनाए रखना चाहते हैं, क्या फीलिंग्स आपकी हैं और सच में आप उनसे वाकई मिलना भी चाहती हैं या नहीं, या आपके पर्सन आपसे मिलना चाहती हैं या नहीं। मतलब मेल फीमेल बॉडी किसी में भी आप हो सकते हैं, आप उन्हें हो सकता है वो थर्ड पार्टी में हो, कुछ भी ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आप उनसे डायरेक्ट नहीं पूछ पा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी फीलिंग और आपकी फीलिंग दोनों की देख लेते हैं और क्या शब्द हैं जो आपस में आप एक दूसरे से शेयर करना चाहते हैं या ये कहना चाहते हैं लेकिन फिर भी कह नहीं पा रहे, कुछ कश्मकश है, कुछ रह गई है, बंदिशें जैसी हैं। तो देख लेते हैं कि क्या कहने वाले हैं। एक डीप गहरी ब्रीथ लें, जैसे कि आप प्राणायाम में लेते हैं। गहरी सांस लें, इनहेल करें, देन एक्सहेल कर दें। उसके बाद सोचें पिंक कैंडल आपको अट्रैक्ट कर रही है इस टाइम या फिर ऑरेंज कैंडल अट्रैक्ट कर रही है। आई थिंक आपने चुन लिया होगा। थैंक यू सो मच एंड वेलकम जिन्होंने ये पिंक कैंडल को चुना है। देख लेते हैं पहले कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, मतलब क्या सोच रहे हैं। फीलिंग्स बार बार देख देख के आपको ये लग रहा है कि अब क्या अब क्या अब क्या। ठीक है, कई बार बात भी कर लेते हैं आपसे, कई बार नहीं भी करते हैं, और कई बार ठीक से बात कर लेते हैं, कई बार बड़े रूडली बिहेव करते हैं, कई बार बात का रिप्लाई कर देते हैं, कई बार नहीं करते हैं। तो क्या उनकी इस तरह की फीलिंग्स हैं जो आपको डामाडोल कर रही हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज दिस 6 ऑफ वांड्स। कहीं आगे देखने की सोच रहे हैं, कुछ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। पास्ट में उन्होंने वैसे सरेंडर टू गॉड कर ही दिया था अपने आप को और पूरी तरह से इसी तरह से चल ही रहे थे आगे की तरफ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ये किंग ऑफ वांड्स, कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें लगा कि मुझे ना अब आपके साथ नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, या पता नहीं किसी की बातों में आए क्या हुआ है। जबकि ये कार्ड्स के कलर भी यही शो कर रहे हैं कि ओह देखिए कलर्स भी यही शो कर रहे हैं, बहुत ही प्यार, आत्मविश्वास, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपका पास्ट प्रेजेंट नियर फ्यूचर और अभी का टाइम चल रहा था वो इस तरह का ही था कि बहुत खूबसूरत था, सब अच्छा चल रहा था। वो भी आपकी तरफ बढ़ रहे थे, उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके लिए हैं, बहुत प्यार भरे हैं। 3 ऑफ वांड्स, अधिकतर वांड्स आए हैं। तो ये आप हो सकता है कि फायर साइन के पर्सन हो या आपके पर्सन फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। और फुल कार्ड यही कहता है कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को सरेंडर कर दिया था अपनी इन बातों से कि ठीक है जो भी होगा वो देखा जाएगा। अब यहाँ पर आपके पर्सन ये सोचने लगे कि ठीक है मैं बात कर लेता हूँ। कभी कभी वो बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपको समझ नहीं आता कि ये चाहते हैं तो क्या चाहते हैं एग्जैक्टली, आपको समझ नहीं आता है और आप सोचते हैं कि ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा, अब मैं नहीं बात करने वाली, मैं अपने काम पे ध्यान देने वाली हूँ, मुझे तुम्हारे से कोई बात नहीं करनी है। कुछ इस तरह की आपके मन में मंशा आ जाती है आपकी, मतलब मूड आपका चेंज हो जाता है, आप समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी बातें हैं शेयर करने के लिए, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उनके पास। एग्जैक्टली वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना चाहिए। आप दोनों की सिचुएशन काफ़ी गंभीर भी दिखाई देती है और समटाइम ये भी लगता है कि आप सोचते हैं कि चलो ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा। 9 ऑफ वांड्स यही कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझा बहुत ज़्यादा है। इवन ब्लेसिंग्स तो मिल ही रही हैं लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझा एक तरह से बहुत ज़्यादा लग रहा है। अपने मन की आवाज़ को सुनना थोड़ा उनके लिए भी कठिन लग रहा है और आपको भी थोड़ा सा कठिन जैसा ही लग रहा है। यानी कि इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। और ज़्यादातर आप भी अपने आप को इसी मोड में रख रही हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आ रही हैं कि मैं जीऊँ या मर जाऊँ।
इनके लिए जियो या अपने लिए जियो या फिर ख़त्म ही कर दूँ, मतलब इस तरह के नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं। देखिए अगर अभी भी इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं ना, नेगेटिव थॉट्स, तो ये मत समझिए कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, क्योंकि एक तो ये ग्लूमी टाइम है, ग्लूमी जैसा ये विंटर सीज़न, जब देखिए कहते हैं ना सन जब निकल ही नहीं रहा, तो सन नहीं निकलता है तो हमारे जीवन में अंधकार सा हो जाता है। अब बहुत जगह में जहाँ भी आप रह रहे हैं, अगर सूरज आज नहीं निकला है और आपको बिल्कुल अंधेरा अंधेरा और इस टाइप का मौसम दिख रहा है, फॉगी फॉगी, तो ऐसे में मौसम ऐसा लगता ही है। मौसम के साथ साथ अपने भी दुख बहुत बड़े लगने लगते हैं, और एक्चुअली दुख जो होते हैं वो बड़े ही लगते हैं, चाहे वो थोड़े टाइम का हो, और खुशी हमारे पास चाहे 4 दिन की हो, 7 दिन की हो, साल की हो, तो ये लगता है कि अरे इतनी जल्दी बीत गए। और दुख थोड़ा भी हो, 1 घंटे का भी हो, तो वो बहुत बड़ा लगने लगता है। तो ऐसी ही फीलिंग है। आपके पर्सन बहुत ही वैसे डेडिकेटेड हैं आपसे बात करने के लिए, उनके थॉट्स, उनके विचार, उनके बातें बस आप ही के लिए हैं, उनके इमोशंस सब कुछ आप ही के लिए हैं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, चाहते भी हैं और बढ़ नहीं पा रहे हैं। मेरे कहने का ये मतलब है, अपने इमोशंस को आप भी देख रही हैं, वो भी देख रहे हैं। देखिए फिर से नाइट ऑफ वांड्स, यहाँ सारे वांड्स ही वांड्स आए हैं। आपके पर्सन मुझे लगता है कि थोड़े से अब्यूसिव भी रहे आपके लिए, आपसे ज़्यादा थोड़ा सा फिज़िकली स्मार्ट हैं, तो इस वजह से आपको शायद नीचा भी दिखाते हों कभी ना कभी, क्योंकि मुझे इस तरह की बातें समझ में आ रही हैं। 8 ऑफ वांड्स रिवर्स में आया है। अभी तो वो नहीं आ रहे हैं, अभी तो वो आपकी तरफ नहीं बढ़ने का ही चांस दिख रहा है। अगर इस तरह का है तो एंजल्स प्लीज़ बताएं कि इनके क्या थॉट्स हैं, आप दोनों की मिली जुली क्या थॉट्स हो सकती हैं। पिंक कार्ड लिया है जिन्होंने, फर्स्ट कार्ड लिया था ना, तो आप और आपके पर्सन यही कहते हैं कि तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना ज़िंदगी भी लेकिन ज़िंदगी तो नहीं, ये वाली बात आ रही है। 8 ऑफ वांड्स रिवर्स में आया है। वो अभी पता नहीं क्या जिम्मेदारियां हैं उनकी, जो कि अभी बढ़ रही हैं, और आपकी तरफ कदम बढ़ाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये इस तरह की बात आ रही है। लव हैज़ नो एज, नो लिमिट एंड नो डेथ, वो भी ठीक है, वो भी आपको भी पता है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि ना आंसुओं से छलकते हैं, ना कागज़ पर उतरते हैं। दर्द कुछ होते हैं ऐसे जो बस भीतर ही भीतर पलते हैं। कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। हर बार उनके कार्ड्स में इसी तरह का क्यों आता है कि समझ नहीं आ रहा है। यू आर द मिरर ऑफ द सोल, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आई कांट इमेजिन अ डे विदाउट यू। देखिए सोच उनकी बिल्कुल वही है, लेकिन कदम वो तभी बढ़ाएंगे जब आप चेंज होंगे। यू चेंज माई लाइफ, आपने उनकी लाइफ तो चेंज कर दी है थोड़ी सी, लेकिन आपको और ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा, और ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना होगा। देखिए सब कुछ है पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप कहेंगे कि नहीं, जब सब कुछ ठीक हो जाए तभी मैं खुश होंगी। पेरेंट्स ठीक रहें, हेल्दी रहें, सिबलिंग्स ठीक रहें, हेल्दी रहें, उनसे रिलेशन भी हेल्दी रहे, बच्चे ठीक रहें, हेल्दी रहें, स्टडी करते रहें, उनसे रिलेशन भी अच्छा रहे, स्पाउस ठीक रहे, उससे भी अच्छा हेल्दी रिलेशन रहे और वो भी हेल्दी रहे, तो मैं खुश रहूँगी। मेरा बैंक अकाउंट ठीक रहे तो मैं खुश रहूँगी, रिलेटिव्स ठीक रहें तो मैं खुश रहूँगी। इतनी सारी बातें अगर आपने बांध ली, तो उनके भी तो कर्माज हैं, वो अपने कर्मा कब निपटेंगे, उनको भी तो अपने कर्माज को देखना है। जो पास्ट लाइफ के कर्मा हैं उनके, और इस टाइम के कलेक्टिव कर्माज हैं, जो भी उन्होंने किया है अपने जीवन में किसी के भी साथ। आपको क्या पता उन्होंने किसी के साथ कैसा बिहेव किया है बचपन से लेके आज तक, आपके रिलेटिव्स ने, आपके स्पाउस ने, आपके पेरेंट्स ने, आपको क्या पता है ना। एग्जैक्टली सबको सबका नहीं पता होता है। तो बात यहाँ पर यह आ रही है कि किसी और के खुश रहने से आप खुश रहेंगे ऐसा मत सोचिए, किसी और के हेल्दी रहने से आप खुश रहेंगे ऐसा मत सोचिए, किसी और के आपके पास आ जाने से आप खुश रहेंगे, किसी और के चेंज हो जाने से आप चेंज होंगे ऐसा मत सोचिए, क्योंकि चेंज आपको ही होना है। इफ़ आई नो व्हाट लव इज़, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। वो यही कहते हैं कि तुमने ही मुझे प्यार करना सिखाया, तुमने ही मुझे जीना सिखाया। कहने को तो बहुत दूर हैं तुमसे, पर सच कहूँ तुमसे करीब कोई नहीं मेरे। यहाँ देखिए सोल पर्पस भी पूरा हो रहा है उनका, एक सोल पचिंग हो रही है उनकी, कि एक सोल ये कह रही है कि करो कुछ काम करो, कुछ जाओ उनकी तरफ, लेकिन तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप अवेकन नहीं होंगे। बहुत खास हो तुम, जिक्र हर बार ज़रूरी नहीं, लेकिन बहुत सी चीज़ें बताते भी तो नहीं है वो ये बात भी नहीं बताते हैं कि तुम बहुत खास हो। कभी कभी बोलने का मूड होता है, कभी कभी ड्रिंक करके ही बोल दिया कुछ इस तरह से, या
अगर फीमेल हैं तो वो भी तो आजकल करती हैं, अगर जो करती हैं तो कभी बहक गए, मूड में आ गए तो तब कह दिया, तो ऐसी बातें हो रही हैं। तो अगर ऐसी में उन्होंने कह दिया कि हाँ मैं तुम्हें प्यार तो करती हूँ, बार बार बताना ज़रूरी थोड़ी है, तो इस तरह से हो सकता है। वो हो सकता है लेडी जो है वो डीएम की एनर्जी में हो या आपसे दूर हो, ट्विन फ्लेम ना भी हो तो भी आई वॉन्ट योर, मैं तुम्हें ही चाहता हूँ, तुम्हारी हर मिस्टेक, हर इम्परफेक्शन को भी मैं तुम्हें ही चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी आगे नहीं बढ़ सकता। सारी बात यहाँ पर लास्ट के कार्ड में आ जाती है। 8 ऑफ वांड्स, बिल्कुल भी वो आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ओनली वन मोर कार्ड, क्योंकि ओवरऑल रीडिंग देख लेते हैं कि वो वापस कब आएंगे फिर। अगर मन में इतनी सारी इच्छाएं हैं उनकी और वो चाहते हैं आपसे आगे मिलना, बढ़ना। ओनली वन कार्ड प्लीज़, प्लीज़। ओह देखिए, है ना, तकलीफ़ है, मुश्किलें हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स है, बहुत मुश्किलें आ रखी हैं उनकी लाइफ में। बहुत लोगों ने उन्हें बहुत कुछ कहा है, तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो मुश्किलें तो लगती ही है ना। हर चीज़ फिर दोगुनी हो जाती है। दोगुनी मतलब कोई दुख है तो वो भी दुगना हो जाता है। इस तरह से अगर मैं बात करूं, एंजेलिक कार्ड्स या ब्लेसिंग्स आपके लिए देखते हैं। ओनली वन कार्ड प्लीज़। दिस इज़ 44 नंबर ब्लेसिंग आपके लिए आई है। अ ब्लेसिंग ऑन अ होम कमिंग। ओह वाओ, देखिए चाहे वो अपनी फीलिंग्स ठीक से बता नहीं पा रहे, फिर भी यहाँ देखिए कितने फूल ब्लॉसम हो रखे हैं, बिल्कुल खिले हुए हैं। और ये लेडी भी कॉन्फिडेंट है अपने स्वॉर्ड को लेकर, लेकिन स्वॉर्ड ऊपर की तरफ नहीं है, डाउनवर्ड है। वो अपने शब्दों को, अपने इमोशंस को छुपाए हुए हैं, लेकिन प्यार में है अभी, बहुत खुश हैं, बहुत हेल्दी हैं और नेचर में रह रही हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए 44 ब्लेसिंग लेकर आया है होम कमिंग का। या तो आपके पर्सन ज़रूर वापस आ रहे हैं या फिर आपने वहाँ जाने का डिसाइड कर लिया है, कुछ ऐसा। क्योंकि हो सकता है आप अपने मायके बैठी हों या हॉस्टल में रह रही हों और वो बुला भी नहीं रहे हों। कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें कि आप नहीं जा रही हैं या आपके पर्सन नहीं आ रहे, दोनों वाइस वर्सा ले सकते हैं। और अगर आपको वहाँ जाना है तो ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है कि आप वहाँ जाएंगे। और अगर उनका वेट आप कर रहे हैं, उन्होंने आपके घर में आना है, आपके पास आना है, अपने घर में आना है, तो ब्लेसिंग यही आ रही है कि जिनको आप प्यार कर रहे हैं ना, वो ज़रूर आ रहे हैं आपके पास। अब तक वो आपसे, अपने फ्रेंड से, अपनी सोसाइटी से भी दूर थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने एडिक्शन पाल लिए थे इसी वजह से कि मेरा कोई नहीं है, मैं दुखी हूँ, इस तरह से वो ये सोच रहे थे। और ये होम कमिंग का मैसेज यही कह रहा है कि अब जीवन दुखदाई नहीं रहने वाला, सब कुछ सुखमय होने वाला है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी माँ या अपने परिवार के पास वापस आता है या अपनी बीवी के पास वापस आता है, अपने लव्ड वन के पास वापस आता है, उसी घर को देखता है, उस घर के चूल्हे को देखता है, उस परिवार को देखता है, एक बंधन में बंधा था जिसको वो छोड़कर चला गया है या चली गई है। तो घर वापस आने पर उस व्यक्ति को बिल्कुल सब कुछ बदला बदला लगता है। घर परिवार को भी व्यक्ति बदला बदला नज़र आने लगता है कि इतना बदल गए हैं। क्योंकि जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक उनके अंदर वो भावना नहीं आएगी कि हाँ मुझे वापस जाना है, और ना ही वो इस तरह से आ पाएंगे। तो यहाँ पर यही आ रहा है कि आपके घर आने से या उनके घर आने से घर में रौनक लौट आएगी और माहौल जोशीला हो जाएगा। और यही ब्लेसिंग आपको मिल रही है। और मैं भी यही चाहती हूँ कि जिन्हें आप वाकई दिल से चाहते हैं वो वापस आने का, या आप वहाँ अपने घर में अपने लिए एक वैल्यू, एक इमेज बनाना चाहते हैं, आपको अभी तक नकार दिया गया हो, तो आपको वहाँ पर स्वीकार कर लिया जाए। क्योंकि अभी सभी समझ रहे हैं कि जीवन के धक्के खाकर आप में बदलाव आ गया है। आपके घर आने से या उनके घर आने से रौनक पूरी तरह से लौट आएगी। आपका घर पूरी तरह से सेफ़ प्लेस हो जाएगा, एक सेफेस्ट जोन में आप आ जाएंगे। क्योंकि जब तक आप अपने आप से नहीं मिलते ना, तब तक आपको डर ही लगा रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भगवान करे उनके घर वापस आने पर आपकी आत्मा भी चमक उठे, और या फिर आपको वो पूरी तरह से स्वीकार कर लें आपके साथ ही, जैसे आपकी वैल्यू हैं, जैसे आपके कर्म हैं, उनको उसी तरह से स्वीकार करें जैसे आप हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स बहुत ही खूबसूरत है और अभी तक सारे कार्ड में ऐसा ही लग रहा था कि वो आ नहीं रहे हैं, नेगेटिव जैसा लग रहा था, लेकिन ये ब्लेसिंग आपके लिए आई हुई है, नंबर 44 है। सो डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। देखिए, वही मैं बार बार कहती हूँ, जब तक आप किसी का वेट करते रहेंगे, चाहे वो कितने ही प्यारे हैं, चाहे वो कितनी ही ज़रूरत है आपको उनकी, लेकिन फिर भी ना, आप अपने आप को चेंज कीजिए। थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू ब्लेसिंग। अब आगे बात आती है ऑरेंज कैंडल की। जिन्होंने ऑरेंज कैंडल चुना उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, फटाफट देख लेते हैं। बहुत अच्छा रहा, मैं तो ऐसे ही सोच रही थी। हाँ, ओह एस ऑफ कप्स, ओह 10 ऑफ कप्स। एक रीडिंग को मैं ऐसे करती हूँ, एक रीडिंग थोड़ी नेगेटिव से जाती है, एक रीडिंग बिल्कुल फुल ऑफ जॉय जाती है, फर्स्ट कार्ड से लेकर लास्ट कार्ड तक। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से है। वो अपने कम्युनिकेशन में भी चेंज होकर आएंगे। मतलब जो उन्होंने वादे किए, आपको लगता था कि झूठे हैं, लेकिन नहीं, झूठ नहीं होगा। वो उसको क्लियर करके दिखाएंगे कि अरे नहीं, मैंने जो कहा वो सच ही था, कोई मजाक नहीं था, कोई किडिंग नहीं थी, है ना। और मैं किसी इन्फ्लुएंस में भी नहीं था, चाहे वो किसी और के इन्फ्लुएंस हो या अल्कोहल का इन्फ्लुएंस हो, तो वो ऐसा नहीं कहेंगे। एस ऑफ कप्स है, एंजल्स आपको आशीर्वाद देते हैं। 10 ऑफ कप्स है, पूरी भावनाएं उनकी आपसे जुड़ी हुई हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी आपकी ही के बारे में वो सोचते हैं। आपकी रीडिंग मुझे लगता है बहुत जल्दी हो जाने वाली है, क्योंकि उस रीडिंग में थोड़ा सा ये डाउट सा आ रहा था कि अब आगे क्या होगा, अरे कोई तो कार्ड अच्छा निकल कर आए। तो यहाँ पर लेकिन अभी ये कार्ड आ रहा था टावर मोमेंट। टावर मोमेंट मतलब इमोशनली बहुत ड्रेन हुए हैं, वो बहुत परेशान हुए हैं, थक गए हैं, भाग भाग के हर चीज़ के लिए, काम के लिए, जॉब के लिए। शायद इसी वजह से आपकी कोई बात हुई हो कि कुछ काम नहीं करते हो, पैसा नहीं ला रहे हो, कुछ ऐसी बात हुई है। मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, या फीमेल के लिए भी तो बोलते हैं कि तुम काम क्यों नहीं कर रही हो, तुम क्यों नहीं कर रही हो। कई लोग ऐसा कहते हैं, और कई लोग कहते हैं कि अच्छी एबल हो तुम और घर में बैठ जाओ। तो बहुत सारे ना सिचुएशन है, बस हमें उसको बड़े टैक्टफुली हैंडल करना होता है। कहीं पर लेडीज़ जॉब नहीं करना चाहती है, वहाँ ज़बरदस्ती कराया जाता है, करो करो काम करो। कहीं पर कहा जाता है कि चुपचाप घर में बैठो, तुम्हें कितना ही आता हो तो भी। 5 ऑफ सॉर्ड्स यही कह रहे हैं कि आप भी उनके खिलाफ नहीं सुनना चाहते और वो भी आपके खिलाफ नहीं सुनना चाहते। यहाँ 5 ऑफ वांड्स आ रहा है। ओह, कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट आपके या तो ऑफिस में हुआ है या उनके ऑफिस में हुआ है। और यहाँ भी अगर आप दोनों की ही बात की जाए तो दोनों के ही घर में और अपने आप में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके पास, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में दबना नहीं है, यही एक तरह से ब्लेसिंग्स है आपके लिए। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपके पेरेंट्स भी यानी कि मदर फिगर जो है वो आपका साथ देती हैं, ऐसा लगता है। एंड द लास्ट एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स क्या कहते हैं? एंजेलिक आशीर्वाद होता है कि हाँ, कि जो तुमने सोचा है, जो तुम्हारे पर्सन ने सोचा है, वो ज़रूर वापस आएंगे। तो आपके पर्सन ने जो भी सोचा है, जो भी कहने के लिए ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उसके लिए वो ज़रूर वापस आएंगे। तो चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि आपका पहला कार्ड ही बहुत अच्छा आया है और आपके लिए यही हो, यही मैं आशा करती हूँ। थैंक यू सो मच। आगे बात करते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। फीलिंग्स भी अच्छी आए, हे ईश्वर। आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है, ऐसा उनकी फीलिंग्स है। तुम मेरी सांसों में यूं बसी हो जैसे फूल में खुशबू। वाह वाह, क्या बात है। देखिए 10 ऑफ कप्स में यही बात आई है। देखिए, प्यार कभी भी छुपता नहीं है और प्यार कभी भी झुकता नहीं है और प्यार कभी भी दबता नहीं है, दबाए नहीं दबता है। आप उसे नहीं मार सकते। वो एक आत्मा ही है, वो आपकी ही आत्मा है, वही सोल है। आगे क्या कहते हैं? आई कांट पुट माई लाइफ ऑन होल्ड लाइक दिस एनीमोर। अब मैं अपनी, ये देखिए टावर के साथ आ रहा है कि मैं अपनी लाइफ को इस तरह से अब और नहीं जी सकता, बस बहुत हो गया। ये ग्रीफ झेलते झेलते मैं थक गया हूँ, है ना। ये 4 ऑफ सॉर्ड्स का था। और ये क्या है? आई मिस वट वी हैड इन द पास्ट। मुझे मिस हो रहा है, मैं मिस कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें जो कि हमारे पास्ट में थी। आप दोनों का इक्वल विजन है। ये यहाँ मैंने कहा था ना कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी गलत उल्टा किसी के भी सामने, किसी से के मुंह से नहीं सुनना चाहते हैं, इसीलिए ये आया इक्वल विजन। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, यानी कि वो नज़र
आपके ही पर्सन की है, आपके प्रियतम की है, आपके प्रेमी की है। तो आप उन्हें याद करते रहें, याद के साथ साथ अफर्मेशन अच्छी देते रहें। जितनी अच्छी गुड अफर्मेशंस आप बोलेंगे, जितनी अच्छी गुड अफर्मेशंस आप लिखेंगे, उतना ही यूनिवर्स में जाता है और वही यूनिवर्स हमें मल्टीप्लाई होके देता है। लेकिन वो जो आपकी अफर्मेशंस है वो वांट में ना हो, वो आपकी नीड में ना हो, मतलब इस तरह से हो कि वो सबके लिए है। एक अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं ना, वो बस उसे ऑब्सेशन में मत रखें, ये मेरा नहीं तो किसी का नहीं, ऐसी वाली बात ना करें। और ये भी नहीं, मतलब मेरे कहने का ये नहीं है कि हाँ फिर सबके हो जाओ। जिसे आप प्यार करते हैं उसे आप खुला छोड़ दें, ज़रूर आते हैं वापस आपके पास। जितना बांध के रखेंगे, जितना सोचेंगे, उतना गड़बड़ हो जाती है। दिल जिगर नज़र क्या है, मैं तो तेरे लिए जहाँ भी दे दूँ, ये ऐसा आप कभी सोचते हैं जब आप बहुत सारे बर्डन में आ जाते हैं, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहाँ भी काम कर रहे हैं, वहाँ भी काम कर रहे हैं, तो तब आपको लगता है कि एक बार तो पुकारो, या आपके पर्सन को भी ये लगता है कि एक बार तो पुकारो, मैं बस सब कुछ दौड़ा चलाऊंगा, जहाँ भी दे दूंगा, तो ये मुझे ये सब कुछ नहीं झेलना है। जैसे टावा मोमेंट है, बस अब मुझे ये सब नहीं सहना है, बहुत हो गया है। 2020 भी इसी तरह से गया, अब मुझे ऐसा नहीं सहना है। हमने अक्सर तुम्हारी राह में रुक कर अपना ही इंतज़ार किया, ऐसा उनको लगता है। और याद आने से, तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। एंजल्स भी यही कहते हैं आपको कि इनको आपकी बहुत याद आ रही है और आपके पर्सन ज़रूर वापस लौट कर आएँ, यही मैं चाहती हूँ। आपके पर्सन ज़रूर वापस लौट कर आएँ, यही मैं चाहती हूँ। ढेर सारे कार्ड्स हैं, बहुत बड़े कार्ड्स हैं ना ये, इसलिए ये शफल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत डायरी नुमा कार्ड्स हैं। थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग नंबर 33, अ ब्लेसिंग ऑन योर बाउंड्रीज़। बाउंड्रीज़ आपकी क्या क्या हैं, जो भी हेल्दी बाउंड्रीज़ है ना, वो आपको क्रिएट करनी होगी। यानी कि हर समय वो ना सोचें, अरे हाँ, आप कहेंगे कि उनके लिए तो वो निकाला था आपने, हमारे लिए एक सिंगल नहीं निकाला, एक ऑल ओवर का निकाल देते हैं, ठीक है ना, सॉरी। हाँ, ओह देखिए द वर्ल्ड का, अब मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। वर्ल्ड कार्ड आया, बहुत खूबसूरत कार्ड आया, और इसमें ऑरेंज में से निकाल लेते हैं। वी बोथ हैव सो मच टू लर्न एंड हील बिफोर वी अलाइन। ये देखिए, हम दोनों को बहुत कुछ, आपके कार्ड से ऐसे ही निकल कर आ रहे हैं शुरू से ही। वर्ल्ड कार्ड मतलब सारी दुनिया, और वो कह रहे हैं कि हम दोनों को बहुत कुछ सीखना है अभी, एक दूसरे से मिलने से पहले, रिकंसाइल होने से पहले, रीयूनियन होने से पहले, ठीक है, या रीमैरिज होने से पहले। समटाइम क्या हो जाता है ना कि डिवोर्स हो जाता है, चाहते नहीं हैं, और हो जाता है, और फिर से रीमैरिज करनी पड़ती है। वो तो दिखाना ही पड़ेगा ना सर्टिफिकेट वगैरह में, क्योंकि फॉरेन में भी जाना पड़ता है इधर उधर, तो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट। आगे बात करते हैं नंबर 33, अ ब्लेसिंग ऑन योर बाउंड्रीज़। आपको हेल्थी बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखनी चाहिए। आपको अपनी बाउंड्रीज़ को डिसाइड करने की एबिलिटी आपके अंदर है, वही आपको मिल रही है। ये देखिए ना, तलवार को पूरी तरह से पीछे की तरफ उठा रखा है कि अब मैं एक लाइन खींचने वाली हूँ, इस बाउंड्री से आगे नहीं आना है आपको, अब मुझे कोई नहीं परेशान कर सकता, कोई हर्ट नहीं कर सकता, इस तरह की बातें इसमें आ रही हैं। एक पूरी तरह से जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेने वाली बात है। और ये टैटू भी कितना खूबसूरत लग रहा है कि मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, आई मीन सेल्फ लव। ऐसी बात आपके जीवन में आ रही है। जीवन में कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे लिए अच्छा क्या है, क्या नहीं है। जब भी हम किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो बहुत सारी गलतफहमियों के शिकार हो जाते हैं, तो लोग हमें अच्छा समझने की बजाय गलत समझने लगते हैं। तो इस कार्ड से आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आपके लिए अच्छा क्या है और दूसरे आपसे क्या चाहते हैं, इस बात का आपको क्लियर पता हो, और इस बात का फ़र्क भी आपको पता चल जाए, और ज़्यादा फ़र्क भी ना पड़े। तो समय आ गया है कि आप बिना किसी शर्म के उन सभी लोगों को ना कहना सीख लें, यानी कि नो कहना सीखना ज़रूरी है जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है। तो अब अगर यहाँ पर आपके लवर की बात आ रही है, वो ज़रूर वापस आ रहे हैं, तो इसके लिए ये ब्लेसिंग आ रही है कि फिर भी अगर वो वापस आते हैं तो ये नहीं है कि दरवाज़ा बंद कर दें या फिर गुस्सा हो जाएं या फिर जप्फी पा लें। तो जप्फी एकदम से नहीं पानी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा अपने इमोशंस को बांध के रखना है, ना तो रोना धोना है, ना जप्फी पानी है, ना ही गुस्सा करना है, ना चाकू निकालना है, कुछ नहीं करना है। ओह माय गॉड, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है इस लाइफ में, ये सब कुछ होता है लाइफ में। तो अपनी इस लाइफ जर्नी को बहुत ध्यान से सुने और समझें और एक्शन लें। प्लीज़ अपने इमोशंस को संभालें,
ये लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर पहले ऐसा कुछ कर चुके हैं तो प्लीज़ 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 अपने इमोशंस को संभालें और ध्यान से उनका स्वागत करें और ईश्वर का धन्यवाद करें जब वो वापस आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।